नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। ब्रेकिंग न्यूज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव में सीएम योगी आज से करेंगे रैलियां। आपको बता दें 8 नवंबर से सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 8 यानी आज से सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 8, 9 और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की रैली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव में आज सीएम योगी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे। और देखिए सीटों के नाम भी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में आज सीएम योगी की रैली है। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां उपचुनाव में आज सीएम योगी की रैलियां हैं। आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आज, कल और 11 नवंबर को सीएम योगी की जनसभाएं हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज सीएम योगी की रैलियां। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम योगी की रैली। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं बरेली की। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह करीब 9 बजे विकास भवन सभागार में वो बैठक करेंगे। आपको बता दें मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे, जिसके बाद करीब 9:30 बजे विकास भवन सभागार में बैठक करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद आपको बता दें दोपहर करीब 1 बजे रामपुर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां आज दोपहर करीब 1 बजे रामपुर के लिए रवाना होंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह करीब 9 बजे विकास भवन सभागार में बैठक करेंगे। और उसके बता दें आपको मत्स्य पालन अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। और उसके बाद करीब 9:30 बजे विकास भवन सभागार में बैठक करेंगे संजय निषाद। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मत्स्य पालन के अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी।
खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की और बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां स्टेशनों पर पहली बार होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में रेलवे स्टेशनों पर होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। आपको बता दें सभी मुख्य स्टेशनों पर होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट और करीब 10 क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा अनाउंसमेंट, और जिसमें देखिए गुजराती, मराठी, तमिल भाषाओं में किया जाएगा अनाउंसमेंट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला भाषाओं में भी किया जाएगा अनाउंसमेंट। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी तरह करीब 10 भाषाओं में किया जाएगा अनाउंसमेंट, जिसमें असमिया, उड़िया और पंजाबी भाषा भी शामिल है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां स्टेशनों पर पहली बार होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। आपको बता दें महाकुंभ में रेलवे स्टेशनों पर होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। सभी मुख्य स्टेशनों पर होगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट और इसमें 10 क्षेत्रीय भाषाओं में ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें पंजाबी, उड़िया, बांग्ला, कन्नड़ तमाम भाषाएं शामिल हैं, जिसमें गुजराती, मराठी, तमिल भाषाओं में ये अनाउंसमेंट होगा और इसी तरह करीब 10 भाषाओं का अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखाड़ों के साधु संतों के बीच हुआ विवाद। आपको बता दें बात बढ़ने पर हाथापाई तक नौबत आई और बैठने को लेकर ये कहासुनी हुई है। भूमि आवंटन को लेकर ये विवाद हुआ। 2 अखाड़ों के साधु संतों के बीच मारपीट की ये खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, जहां एक पक्ष ने महाकुंभ के बहिष्कार की बात कही। ये बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां बैठने को लेकर हुई कहासुनी और ये कहासुनी हाथापाई में बदल गए। भूमि आवंटन को लेकर ये विवाद हुआ। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 अखाड़े के साधु संतों के बीच हुई मारपीट। एक पक्ष ने महाकुंभ के बहिष्कार की बात कही। ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे राजेंद्र राज जी, उनसे विवाद हुआ है बैठने को लेकर। उन्होंने कुछ उनसे कहासुनी हो गई, इस बीच में कहासुनी हो गई। तो ये भूमि विवाद नहीं है, भूमि आवंटन से लेकर इसमें कोई विवाद नहीं है जी। खाली विवाद है कि अखाड़ा परिषद के लिए। अच्छा। तो 2 गुट बने हुए हैं इसमें, एक निरंजनी अखाड़ा जो हमारे रविंद्रपुरी जी, एक महानिर्माणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी हैं जी जी। और इसमें जो महानिर्माणी से जो महामंत्री हैं अखाड़ा परिषद के जी, वो राजेंद्र राज जी हैं जी। इसी लेके विवाद हुआ है ये। तो क्या मतलब हाथापाई हुई, क्या किस तरीके से? हाथापाई उसमें हो गई है। जी जी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से मधुर दरबारी जुड़ गए हैं। मधुर, जिस तरीके से ये विवाद हुआ और ये विवाद हाथापाई में बदल गया, क्या कुछ पूरा मामला, क्या अपडेट आपके पास? मधुर जी जी, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ का जो पूरी तरह से आगाज हो चुका है। भले ये 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी से जो है कि सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस पावन धरती पे, संगम धरती पे जो है साधु संतों का आना शुरू हो चुका है, अखाड़ों का आना शुरू हो चुका है। उनका जो नगर में जो एंट्री है वो शुरू हो गई है। और उसके साथ साथ जूना अखाड़ा करके जो सबसे बड़ा अखाड़ा है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। और कई और अखाड़ों के भी जो साधु संत वो आ रहे हैं और नवंबर दिसंबर में उनका बराबर ये चलता रहेगा। इसी को लेकर के एक जो अखाड़ा परिषद की जो है यहाँ पे बैठक हुई थी, क्या कहते हैं, कुंभ मेला कार्यालय के अंतर्गत, जहाँ पे भूमि आवंटन को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बात हो रही थी। तो इसी बात को लेकर के वहां पे पहले तो बैठने को लेकर के बातचीत हुई कि एक जो आपके निर्माणी अधिक उसके एक अखाड़े के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां पे खड़े होकर कुछ कहने की बात कही। तो दूसरे अखाड़े के जो अखाड़ा परिषद के जो मेन अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी, उन्होंने उनको बैठने के लिए कहा और उस बात को लेकर बात आगे बढ़ती चली गई, जिसको लेकर कहासुनी शुरू हो गई। उसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और काफी उसमें जो है बात का विवाद बढ़ गया उसको लेकर के। और उसको लेकर के एक अखाड़ा परिषद ने जो है, एक अखाड़े ने यहाँ तक कह दिया कि हम जो है इस जो महाकुंभ होने वाला है इसका जो बहिष्कार कर देंगे। लेकिन उसको लेकर के कुंभ मेले के जो अधिकारी थे वो बीच बचाव किया उन्होंने और पूरा प्रशासन उसमें लगा रहा कि किसी तरीके से इन लोग मान मनोबल करके जो है बचा लिया, उनको जो है अलग किया गया और उसको मामले को शांत कराया गया। उसके बाद जो एक पक्ष था वो चला गया भूमि देखने के लिए,
जो भूमि आवंटन की बात हो रही थी, वैसे इस बात को जो संघ मान नहीं रहे, वो नहीं मान रहे कि इस तरीके से कोई आवंटन की बात हुई है, लेकिन अंदर से जो बात छन के निकल के आ रही है वो बात सामने यही आ रही है कि कहीं ना कहीं भूमि को लेकर के जो आवंटन की बात है उसको लेकर ही विवाद जो है खासतौर से शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है कई जगह में अखाड़ों में देखा गया कि वहां पे जो गहमा गहमी रही और दो पक्षों में बटे नजर आए। कुछ का कहना है कि 4 पक्ष एक तरफ हैं और 13 अखाड़ों में से 9 पक्ष एक तरफ है, और उसको लेकर के जो काफी कहा सुनी। और कुछ मैंने बात की तो उसमें बात निकल के ये भी सामने आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि एक पक्ष हो सकता है कि उसमें जो रिपोर्ट करा दे, तो उसके बाद दूसरे पक्ष का ये कहना कि हो सकता है कि अगर वो रिपोर्ट कराएंगे तो हम भी रिपोर्ट कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। और उसमें क्या अपडेट्स होते हैं वो आगे और ज्यादा उसमें आगे पता चल सकता है। जी मधुर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन अखाड़ों के बीच ये विवाद हुआ और उसमें से किस पक्ष ने महाकुंभ के बहिष्कार की बात कही? जी, इसको लेकर के अभी जो आपके जो महानिर्वाणी वाले जो है उन्होंने जो है इस बात में बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम जो है इस अखाड़े को जो है जब विवाद हुआ है तो उसके बाद उनका ये कहना था कि हम इस पूरे महाकुंभ का ही बहिष्कार कर देंगे, लेकिन ऐसा जो है मैंने जैसे बताया कि एक बात जो नाराजगी उनकी थी संतों की, उन्होंने अपनी जाहिर की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मेला के अधिकारी हैं और जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तरह से लगा हुआ है, तो उन्होंने जो हमको समझाया, मान महवल करके उनको जो मना लिया है, तो अभी तो फिलहाल ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही कि वो इसका बहिष्कार करेंगे। वो एक जैसे कह सकते हैं कि तात्कालिक जो नाराजगी थी वो उन्होंने अपनी जाहिर की थी। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया भूमि आवंटन को लेकर ये मामला जो है आगे बढ़ा था और शुरुआत इसकी जो हुई थी वो बैठक से ही हुई थी। वहां पे जो बैठक चल रही थी, जो मीटिंग कल एक हुई थी अखाड़ा परिषद की, उसी मीटिंग के दौरान जो है कार्यालय में जो है क्या कहते हैं जब बैठने को लेकर के वो जब ये बात चल रही थी, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई तो उसमें जो है एक पक्ष खड़ा हो गया, तो उसको दूसरे पक्ष ने कहा कि तुम बैठ जाओ, लेकिन उस बात को लेकर बात ज्यादा बढ़ गई और उसी से जो कहा सुनी हो गई और धक्का मुक्की हो गई। लेकिन मैंने बात की वहां पे जो आपके एक निरंजनी अखाड़े के जो एक संत हैं उनसे मैंने बात की, जो इसके दूसरे पक्ष के संत हैं, उन्होंने ये बताया कि वहां पे हल्की मुल्की धक्का मुक्की हुई, हाँ थोड़ा मारपीट हुई उनके बीच में, हाथापाई हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कोई बहुत बड़ा कोई घायल हुआ, ज्यादा चोटें आई हो और ऐसे कोई जो कंडीशन पुलिस को कंट्रोल है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं जहां 2 अखाड़ों के साधु संतों के बीच मारपीट हुई और ये एक पक्ष ने महाकुंभ के बहिष्कार की बात तक कह डाली। प्रयागराज से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं फतेहपुर की। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, चोरी की बाइक के साथ दोनों शातिर गिरफ्तार। शातिरों से 2 मोबाइल और 2 तमंचे भी बरामद। बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं जहां बाइकों की चोरी करने का गिरोह चलाते थे अभियुक्त। चोरी की बाइक के साथ दोनों शातिर गिरफ्तार। शातिरों से 2 मोबाइल और 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बाइकों की चोरी करने का गिरोह चलाते थे अभियुक्त। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र इलाके से पुलिस ने पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां फतेहपुर में 2 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की बाइक के साथ दोनों शातिर गिरफ्तार। शातिरों से 2 मोबाइल और 2 तमंचे भी बरामद। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बाइकों की चोरी करने का गिरोह चलाते थे अभियुक्त और इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। फतेहपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं फतेहपुर से। और फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर से अहम जानकारी जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गौकसी करते पुलिस ने 2 शातिरों को पकड़ा। एक के पैर में लगी गोली और दूसरे को भागते समय पकड़ा, ये बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं जहां गोवंश, कुल्हाड़ी, आरी समेत तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है।
फतेहपुर से अहम जानकारी। इलियास के ऊपर दर्ज है करीब 2 दर्जन मुकदमे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिसुई के जंगल में गोकसी करने की फिराक में थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने मिलकर ये कार्रवाई की और ये बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोकसी करते पुलिस ने 2 शातिरों को पकड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक के पैर में लगी गोली और दूसरे को भागते समय पकड़ा। ये बड़ी जानकारी फतेहपुर से आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और अब खबर आपको बांदा से बता रहे हैं। बांदा से अहम जानकारी, जहां ओवरलोडिंग पर जिला प्रशासन का चला चाबुक। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर चला चाबुक। देर रात सभी तहसीलों में चलाया गया अभियान। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 35 ट्रकों को ओवरलोडिंग के चलते किया गया सीज। बीते दिनों ओवरलोडिंग की शिकायतें मिल रही थी। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी बांदा ने टीम गठित कर अभियान चलाया। बीती रात से सुबह 4 बजे तक ये कार्रवाई चली। बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां कार्रवाई से दहशत में अवैध खनन व परिवहन करने वाले। बांदा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ओवरलोडिंग पर जिला प्रशासन का चाबुक चला। अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर चला चाबुक। देर रात सभी तहसीलों में चलाया गया अभियान। बड़ी जानकारी आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां करीब 35 ट्रकों को ओवरलोडिंग के चलते सीज किया गया। आपको बता दें, बीते कई समय से ओवरलोडिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी बांदा ने टीम गठित कर अभियान चलाया और करीब 35 ट्रकों को ओवरलोडिंग के चलते सीज किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात से करीब 4 बजे तक ये कार्रवाई चली और इस कार्रवाई के चलते करीब 35 ट्रकों को ओवरलोडिंग के चलते सीज किया गया है। बांदा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। बरहा के सरोवर से दंपतियों ने किया सूर्य देव को प्रणाम। ये बड़ी जानकारी आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां कोहरे की धुंध के बीच देरी से हुए सूर्य देव के दर्शन। पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया की पूजा। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। बरहा के सरोवर से दंपतियों ने किया सूर्य देव को प्रणाम।
हालांकि कोहरे की धुंध के बीच देरी से सूर्यदेव के दर्शन हुए। और पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया पूजा। पीलीभीत से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। बरहा के सरोवर से दंपतियों ने किया सूर्यदेव को प्रणाम। और ये पीलीभीत से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दंपति सूर्यदेव के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीलीभीत में जोर शोर से छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। ये तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बरहा के सरोवर से दंपतियों ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। हालांकि कोहरे की धुंध के बीच देरी से सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं। और ये पीलीभीत में जोर शोर से हुई छठ मैया पूजा। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छठ मैया पूजा का शानदार आगाज। दंपतियों ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का